वज़ीर-ए-आज़म का मोदी के खिलाफ सिफारती मुहिम का दूसरा राउंड। शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। मक्का मुकरमा में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय। वज़ीर-ए-आज़म भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। मुलाकात में अहम सेक्टर्स में सरमायाकारी से मुतल्लिक भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा भी सऊदी अरब में मनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। अमरीका गजा जंगबंदी में रुकावट बन गया। सलामती काउंसिल में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। अमरीका की नायब सफीर डोरथीशिया ने कहा कि अमरीकी मुखालिफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। हमास को दोबारा खतरा बनने से रोकना इसराइल का हक है। इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा को बलूचिस्तान से मिलाने वाली दोमांदा हाईवे पर निजी कंपनी के 11 मुलाजमीन अगवा। पुलिस ने 6 मुलाजमीन को बाजियाब करवा लिया। 5 मुलाजमीन को गाड़ियों समेत अपने साथ ले गए। मुलाजमीन इस्लामाबाद से बरास्ता DI खान कोयटा जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि 3 गाड़ियों में मजमूई तौर पर 16 मुलाजमीन सफर कर रहे थे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फरोग और स्टेडियम्स की बहाली पर मुशावरत। न्याज स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। PCB की टीम आइंदा हफ्ते स्टेडियम का दौरा करेगी और तमाम तर सहूलतों का जायजा लेगी। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि न्याज स्टेडियम में सहूलतों को मिलकर बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मोदी के खिलाफ सिफारती मुहिम का दूसरा राउंड। शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। मक्का मुकरमा में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय। वज़ीर-ए-आज़म भारत से कशीदा सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा करेंगे। मुलाकात में हम सेक्टर्स में सरमायाकारी से मुतालिक भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा भी सऊदी अरब में ही मनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखने का मिशन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वफ़द का दौरा वाशिंगटन। मुतअद्दिद रहनुमाओं से मुलाकातें, दौरे के मक़ासिद और पायदार अमन से मुतल्लिक़ पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। बिलावल भुट्टो ने सीज़ फायर में किरदार अदा करने पर अमरीकी क़यादत की काविशों को सराहा। बिलावल भुट्टो अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के शरीक चेयरमैन अरकान से मुलाकात करेंगे। मुतअद्दिद कांग्रेस अरकान और अमरीकी सेनेटर से भी मिलेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस वक्त किसी ज़ाती मकसद के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे। हमारी ये जिद्दोजहद मुल्क के लिए है। हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं। हमें इस जिद्दोजहद में आपके साथ की ज़रूरत है। हम ना किसी सियासी जमात के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, ना किसी ज़ाती मकसद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम एक तरफ से अपना मुल्क के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और उससे भर कर हम अमन के पैगाम लेकर आए हैं और अमन के जिद्दोजहद कर रहे हैं। और इस जिद्दोजहद में आपकी साथ की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। हमारी किनेटिक एक्शंस की तारीफ़ हो रही है और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख ली कि हवा में उड़ गई और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान की आउटरीच बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब निकली। कुछ ममालिक हैं जिनकी आवाम ने इतना ज़्यादा खुशियाँ मनाई हैं, वैसे तो पूरे मुस्लिम उम्मा में मनाई गई हैं, लेकिन टर्की और अज़रबैजान में तो लोग सड़कों में निकल आए। भारतीय सिफारती मिशन भी राफेल की तरह फेल। इसहाक डार ने पोस्टमार्टम कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तानी सिफारती मिशन कामयाब, भारतीय मिशन नाकामी से दो चार हैं। हमारी सिफारती कामयाबी पर दिल्ली में मातम हो रहा है। अब एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सादसे के लिए भारत गए। नई दिल्ली में अब्बास इराक़ची से नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया। पाकिस्तान ने 3 नहीं 4 राफेल तैयारे मार गिराए हैं। खित्ते में बालादस्ते के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। मजीद कहा कि बीजिंग में अफ्रीकी मुज़ाकरात हुए हैं। पाक अफगान उज़्बेकिस्तान रेल मंसूबे पर भी बात हुई। चीन ये मंसूबा CPEC में शामिल करने पर आमादा हो गया है।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के बड़े फैसले। आइंदा माली साल के मौशी अहदाफ और तरक्याती प्लान की मंजूरी। 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए 4.2% मौशी शरह नमू की मंजूरी। ज़राए प्लानिंग कमीशन के मुताबिक बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती। 120 अरब के बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। कौंसल की बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी। इजलास में वफाक के नुमाइंदों और 4 वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के इजलास के दौरान मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के बड़े फैसले। आइंदा माली साल के मौशी अहदाफ और तरक्याती प्लान की मंजूरी। 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए 4.2% मौशी शरह नमू की मंजूरी। ज़राए प्लानिंग कमीशन के मुताबिक बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती। 120 अरब के बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। कौंसल की बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी। इजलास में वफाक के नुमाइंदों और 4 वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के इजलास के दौरान मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ मिलने का एतराफ़। कहा कि हमारे हकूक़ मिलने के बाद वफाक और सूबे दोनों का फ़ायदा होगा। अगस्त में NFC वार्ड के लिए इजलास बुलाने का फैसला हुआ। 1.25 साल में सूबे को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। मज़ीद कहा कि बानी PTI से मुलाकात करवाने का वादा किया गया है। बानी पर कोई केस नहीं, अदालतें आज़ाद होंगी तो वो रिहा हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी की ज़ेर क़यादत मुतहद्दा वफ़द की मुलाकात। वफाकी बजट पर मुशावरत। तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ K4 प्रोजेक्ट और हैदराबाद पैकेज के हवाले से काम की रफ्तार तेज़ करने की यकीन दहानी करा दी। IMF की शराइत का दरिया है और डूब कर जाना है। मुलाजमतें मिलेंगी ना, बिजली गैस पर सब्सिडी। विफाकी और सूबाई बजट में तय शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा। सूबाई हुकूमतें बिजली गैस पर सब्सिडी नहीं देंगी। सूबाई हुकूमतों को नई मुलाजमतों पर पाबंदी आयद करना होगी। सूबाई हुकूमतों के अखराजात कम करने के लिए इकदाम करना होंगे। नए कारोबार के लिए आसानी और रुकावटों को दूर करना होगा। पार्लिमानी सियासी जमातों को एतमाद में लेकर बजट सूबाई असम्बली से मंजूर करवाना होगा। सूबे वफाकी हुकूमत की मौशी अहदाफ की मुखालफत नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमतों को अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करना होगा।